हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा सब लोग ठीक होंगे। आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम का एपिसोड नंबर 27 के एक्सप्लेनेशन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो सा वूफई होता है और उसने जो सा लो और कीर के लिए जाल बिछाया होता है और उन्हें वहां पर फंसा देता है, लेकिन जहाँ पर जो सी कीर होती है वो उन सभी लोगों को पीट देती है। देखकर उसे गुस्सा आ गया होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था जो सा वूफई होता है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कलर की एनर्जी जो सी होती है वो घूम रही होती है। फिर जो सा उसकी रिंग होती है उसके अंदर से आवाज़ आती है। जो से कमज़ोर लोग होते हैं हमेशा वही डरते हैं और जो से गुस्सा नफरत होती है यही लोगों को जो सी ताकत देती है ताकि वो जो सा अपना बदला है वो ले सकें और जो सी भी चीज़ उनके दरमियान में आए वो उसे डिस्ट्रॉय करते जाएं। ये सुनकर भाई जो सा वूफई है तो कहता है मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है हमें कीर और उसके जो सब जानी जावियन होती है उसका सीन दिखाया देता है जहाँ पे जो से कीर होती है वो उससे कह रही थी अगर ये इसलिए ना होता कि तुम यहाँ पर एक औरत हो तो तुम्हारा भी अंत वैसे ही होता जैसा कि उनका हुआ है। इसलिए अब ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जो सी अपनी हरकतें हैं उनसे बाज आए और सुधर जाओ। फिर जो सी कीर होती है फिर लोग ही तो देखती है और कहती है कि मेरा तो सारा कुछ हो गया, मैं यहाँ पे सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी तक जो सा सकी बस वही यहाँ पर आया क्यों नहीं है। ये सुनकर मुझे जैसा कीरत था कहता है कि यहाँ पर तो अब ऐसा कोई रीज़न नहीं आता कि जैसा सकीबा साहब अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं। इसका मतलब यही है कि उसने यहाँ पर हमारे लिए जैसा ट्रैप है वो सेटअप किया हुआ था। इसलिए हमें भी अब यहाँ पर उसने जैसा सारा शो हुआ है वो उसने लाजमी जैसा सर्विलांस कैमरा उनकी मदद से देखा है। चलो अब हम भी यहाँ पर जैसा मॉनिटरिंग रूम है वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वो वहाँ पर है कि नहीं। ये सुनकर मुझे उनसे कीरत है कहती कि लो तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमने यहाँ की ये कैसे फिगर आउट कर लिया कि यहाँ पर जैसे सर्विलांस कैमरा। ये सुनकर मुझे जैसा लो होता है वो कहता तुम तो मेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ करी है। फिर हमें जैसे जीजी होती है वो बताती है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जैसे ईरा उसने जैसा लोहा उसके ब्लड को पिया है और वो अब सबकॉन्शियसली जैसे लोहा उसके जैसे प्यार के अंदर गिरी हुई है और इसीलिए उसे जो सा भी लोहा यहाँ पर काम करता है सही वो इसे ऐसा ही लगता है कि जो सा लोहा वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है जिस पर्सन से वो प्यार करती है। फिर जो सा लोहा अपने सर को जाते हुए मतलब के तो आप बहुत शर्माते हुए यहाँ पर जो सा कीर से कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं जो सा मॉनिटरी रूम है उसके अंदर ही, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर कुछ और ज़्यादा देर कर दी तो फिर मुझे लगता है जो सा सकीब है सा वो वहाँ से भाग जाएगा। फिर तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो सा दरवाज़ा होता है वो टूट गया होता है। फिर हमें दिखाया था वो दरवाज़ा जो से कीर है उसके ऊपर गिरने वाला होता लेकिन जो सा लोहा होता वो उसे खींच लेता अपनी तरफ। तभी हमें दिखाया था जो सा वहाँ पे वूफा ही होता वो आ गया था, उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कलर की इवल एनर्जी घूम रही होती है। वूफा के देखकर जो से कीर होती वो भी हैरान हो गई तो कहती कि क्या ये यहाँ पर सकी बस है, लेकिन इसके अपेरेंस के जो से जिस तरह के इसके अपेरेंस उसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये यहाँ पर सकी बस हो सकता है। ये सुनकर भाई जो सा वूफा ही है तो वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, कहता है गॉड डैम इट। और फिर वो चिल्लाया कहता है कि आज तक जिन लोगों ने भी मुझे यहाँ पर अगली कहा वो उन सारे हेल में गए हैं। फिर हमें दिखाया था उसके आसपास जितने भी टेबल कुर्सी पेंसिल वगैरह जितनी कोई चीज़ें भी पड़ी होती है उसने वो अपनी जो सिविल एनर्जी होती है उसकी मदद से उसे उन्हें हवा में उड़ा लिया होता है। फिर जो सा वूफा ही था जितनी भी चीज़ें उसने हवा में उड़ाई होती है वो उन सभी को उठाकर जो सा लोहा और कीर की तरफ फेंक देता है, लेकिन जो सा लोहा होता है वो खुद भी बच जाता है, जो सी कीर है उसे बचा लेता है। फिर वो कीर से पूछता है कीर क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर भी जो सी कीर होती है वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया कि मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं ठीक हूँ अब। वूफा ही को उस जगह पर देखे जो से जाओयाना ना होती है वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है, वहाँ से भागने लगती है और कहती है बहुत ज़्यादा स्कैरी है, मेरी कोई मदद करे। फिर हमें दिखा था जो सा वूफा ही है तो उसके सामने आ गया तो उसके आसपास वही इवल एनर्जी अभी भी घूम रही थी और फिर वो कहता है कि तुम यहाँ पर किस चीज़ से डर रही हो। जो सी नफरत है वही इकलौती ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को यहाँ पर पावर देती है। फिर हमें दिखाया था जो सी इवल एनर्जी थी उसका जो सी यानन होती उसके ऊपर भी असर होने लग पड़ता। फिर जो से उसके हाथ हैं वो अचानक उसके हाथों के जो से नाखून थे वो नुकीले और बड़े होने शुरू हुए थे। फिर वो हंसते इवल तरीके से हंसने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीट हो, मुझे अब अपना बदला चाहिए। फिर हमें दिखाया था जो कि कीर जो से लोगों के साथ लिपटी होती है, फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं सोचा क्या था कि तुम यहाँ पर एक औरत हो इसलिए, लेकिन अब तुम्हें इस तरह के देखने से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब तुम्हें और ज़्यादा मर्जी नहीं दिखानी चाहिए। फिर हमें दिखाया था वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग पड़ती हैं फाइट करने के लिए और ऐसे होती हैं कि जैसे आज वो एक दूसरे को मार ही देंगे। फिर हमें दिखाया था जो सी कीर थी वो फिर जो सी जावियाना ना होती उसके ऊपर अटैक करती, लेकिन वो जब उसे जंप करके डॉज करती है देखे जो सी कीर थी वो कहती ये क्या। फिर हमें दिखाया जाता जो जावियाना ना होती है वो कीर के पीछे आती है और कहती क्या तुम मुझे ही ढूंढ रही हो यहाँ पर। फिर हमें दिखाया था जो जावियाना ना होती है वो कीड़ के ऊपर अपने जैसे हाथों में पंजे होते हैं उनसे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जैसे कीड़ होती है उसके बाजू पे वो अटैक लगता है। फिर जो सी वो जावियाना ना होती है वो कहती है कि आज मैं जो सा तुम्हारा जो सा ये प्रीटी फेस है इसे मैं यहाँ पर तबाह कर दूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे जो से दूसरे लोग हैं उनसे जाके मिलती हो।
ये देखे कि कीर को चोट लगी, जो सा लोहा होता है वो फिर चिल्लाकर कहता है कीर। तभी हमें दिखाया था उसके ऊपर एक जो सी अलमारी होती है वो आगे गिरने वाली होती है। ये देख कर जो सा लोहा था वो नोटिस कर लेता है उस चीज़ को, फिर वो जो सी अलमारी से डोज कर लेता है। फिर हमें दिखाया था ये और कोई नहीं बल्कि वूफा ही होता है जो कि कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं हूँ जिससे तुमने फाइट करनी है। फिर हमें दिखाया था वो जो से अपनी इवल एनर्जी उसे बढ़ाता है, फिर और जो से जितने भी यहाँ पे पेंसिल वगैरह होती है उन्हें हवा में उड़ा लेता है, और जो सा लोहा उसकी तरफ अटैक करने वाला होता है। और फिर वो कहता है कि मैं आज तुम्हें यहाँ पर चल नहीं कर दूंगा, जो से स्कार्स हैं उनकी वजह से, मतलब कि उसकी जो सी पूरी बॉडी है उसके ऊपर स्कार ही स्कार कर देगा। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।